हेलो बच्चों, मैं इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, जो हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर है उसका पहला पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया है, और जो हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर है उसका सेकेंड यानी लास्ट पार्ट अपन क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हैलोजन डेरिवेटिव का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, एरिल हैलाइड, जिसको अपन शॉर्ट में किससे लिखते हैं, ARX से। तो सबसे पहली बात तो यही है, हम इसका क्या पढ़ रहे हैं भाई, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात यही सीखेंगे कि सर ये एरिल हैलाइड, ARYL, एरिल हैलाइड, ठीक है ना, कि सर ये एरिल हैलाइड क्या होते हैं, ये एरिल हैलाइड क्या होते हैं। तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एरिल हैलाइड क्या होते हैं तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और वो नॉर्मल सी बात क्या भाई, एरिल हैलाइड क्या होते हैं, सुनेगा भी ध्यान से। देखिए, एरिल हैलाइड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड, डायरेक्ट सिंपल डेफिनेशन लिख देता हूं, ऐसे कंपाउंड, ठीक, जिनमें हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन वाले से, किससे भाई, बेंजीन वाले से जुड़ा हो, उन्हें क्या कहते हैं भाई, एरिल हैलाइड कहते हैं, एरिल हैलाइड कहते हैं, या हैलो एरिन भी बोलते हैं भाई, इनको हैलो एरिन कहते हैं। ठीक है भाई। तो देखिए, जैसा कि आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि जो हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर है इसका पहला पार्ट तो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। हैलोजन डेरिवेटिव का अपन ने सेकंड पार्ट स्टार्ट किया है, और हैलोजन डेरिवेटिव यानी हैलोजन व्युत्पन्न का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, एरिल हैलाइड। तो आपके दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया वो यही आया कि सर एरिल हैलाइड क्या होते हैं। तो भाई एरिल हैलाइड क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिख दी है, इससे सिंपल डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। यानी एरिल हैलाइड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें हैलोजन यानी अक्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें हैलोजन डायरेक्ट किससे जुड़ता है, बेंजीन वाले से जुड़ता है। ऐसे कंपाउंड, क्या कहा मैंने, ऐसे कंपाउंड जिनमें हैलोजन डायरेक्ट और किससे जुड़ता है, बेंजीन वाले से जुड़ता है, बेंजीन वाले से जुड़ता है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड। यानी अगर आज के बाद में आपसे कोई ये कह दे कि एरिल हैलाइड लिख के बताओ, यानी अगर आज के बाद में आपसे कोई कह दे कि बेटा एरिल हैलाइड लिख के बताओ, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले बेंजीन बनानी है और बेंजीन के ऊपर क्या लगा देना है, हैलोजन जोड़ देना है। सबसे पहले आपको क्या बनानी है, बेंजीन। ये मेरी कुपोषित बेंजीन हो गई भाई, आप बेंजीन को और भी सुंदर बना सकते हो, मैं सुंदर बेंजीन बना देता हूँ। ये थोड़ी सी कुपोषित हो गई, इसको खाना टाइम पे नहीं मिला भाई, तो सुनिएगा भाई ध्यान से। तो मैं थोड़ी और शानदार बेंजीन बना देता हूँ। ये लो भाई, ये बेंजीन थोड़ी ठीक है, ये बेंजीन है। और जब भी बेंजीन के ऊपर आप क्या लगा दोगे, हैलोजन, ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, ये क्या है, एरिल हैलाइड। ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड। और एक बात बता देता हूं, हैलोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ने तो बंद बनाने में भाग ले लिया, तो हैलोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6। 1 2 3 4 5 6। इसलिए याद कर लेना, एरिल हैलाइड में बेंजीन वाले से डायरेक्ट जो हैलोजन जुड़ता है, उस हैलोजन पर 3 लोन पेयर यानी 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। ये अपना क्या, हैलो एरिन है। ठीक, और हैलो एरिन बोल दो या एरिल हैलाइड, आपकी मर्जी है।
आप चाहो तो इसको क्या बोल दो, एरिल हैलाइड, और आप चाहो तो इसको क्या बोल दो, हेलो एरिन। नॉर्मली मैं इसको क्या बोलूँगा, एरिल हैलाइड ही बोल लूँगा। हाँ, एरिल हैलाइड को अपन नॉर्मली किससे लिखते हैं, जैसे एल्किल हैलाइड को याद करो, जैसे एल्किल हैलाइड को अपन किससे लिखते हैं, आरक्स से लिखते हैं, वैसे एरिल हैलाइड को अपन किससे लिखते हैं, AR अक्स से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, AR अक्स से, या ऐसे लिख दो, किससे लिखते हैं, C6H5 अक्स से लिखते हैं। यानी AR का मतलब क्या है, एरिल, C6H5 का मतलब क्या है, फेनिल, और ये भी क्या है, फेनिल। और समझ गए नहीं समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एरिल हैलाइड को चाहे तो आप ऐसे लिख दो, बेंजीन के ऊपर हैलोजन, और एरिल हैलाइड को चाहे आप शॉर्टकट में ऐसे लिख दो AR अक्स, और एरिल हैलाइड को चाहे शॉर्टकट में आप ऐसे लिख दो C6H5 अक्स। ठीक है ना। हाँ, नॉर्मली आप याद कर लो कि एरिल हैलाइड को, किसको, एरिल हैलाइड को, एरिल हैलाइड को AR अक्स से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है, जहां अक्स की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ सकता है। जहां अक्स की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ सकता है। और आप सब जानते हो AR का मतलब क्या है, एरिल समूह, मतलब कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन जब निकलेगा तो क्या बनेगा, C6H5, और अक्स क्या है, हैलोजन समूह, इसकी जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ सकता है। तो ये हो गया एरिल हैलाइड का नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करता हूँ इनके एग्जाम्पल की, अब मैं बात करता हूँ बेटा इनके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, ठीक है ना। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एरिल हैलाइड, बहुत आसान है भाई, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एरिल हैलाइड। तो बात करते हैं भाई, सुनिएगा, बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ एरिल हैलाइड। ठीक, यानी कि एरिल हैलाइड के, एरिल हैलाइड के सबसे अच्छे उदाहरण, और वो तो एकदम आसान है भाई, एरिल हैलाइड के सबसे अच्छे उदाहरण है। तो क्या होगा भाई, जैसे मान लो ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, अक्स, ठीक है ना। तो इसको नॉर्मली अपन बोलेंगे हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन। आप चाहो तो इसको एरिल हैलाइड भी बोल सकते हो, और आप चाहो तो इसको हेलो एरिन भी बोल सकते हो। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ बताओ, यदि मैं अक्स की जगह क्या लूँगा, फ्लोरीन, तो मेरे पास जो एरिल हैलाइड बनेगा वो क्या बनेगा, ये बेंजीन है, इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, F, तो इसको आप बोलोगे फ्लोरोबेंजीन, इसको आप क्या बोलोगे, फ्लोरोबेंजीन। ठीक, यदि मैं अक्स की जगह क्या लूँगा, Cl, तो बेंजीन के ऊपर आप क्या लगा दोगे, Cl, और इस कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और यदि मैं अक्स की जगह क्या लूँगा, Br, तो बेंजीन के ऊपर आप क्या लगा दोगे, Br, और इसको आप बोलोगे ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलोगे भाई, ब्रोमोबेंजीन। और यदि मैं बेंजीन के ऊपर, यदि अक्स की जगह मैं क्या ले लूँ, I, ठीक है ना, तो मैं यदि बेंजीन के ऊपर क्या लगा दूँ, I, तो आप इसको बोलोगे आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। अरे कोई दिक्कत है क्या, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए एरिल हैलाइड को अपन कैसे लिखते हैं, बेंजीन के ऊपर हैलोजन, बेंजीन के ऊपर हैलोजन, हेलोबेंजीन, या एरिल हैलाइड, या हेलो एरिन। यदि अक्स की जगह फ्लोरीन तो फ्लोरोबेंजीन, यदि अक्स की जगह क्लोरीन तो क्लोरोबेंजीन, यदि अक्स की जगह ब्रोमीन तो ब्रोमोबेंजीन, यदि अक्स की जगह आयोडीन तो आयोडोबेंजीन। और आप सब जानते हो हैलोजन के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं, 3, ये लिख दिया करो, बहुत काम की बात है। हैलोजन के ऊपर कितने लोन पेयर हैं भाई,
3 लोन पेयर हैं, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये जो लोन पेयर हैं ये बेंजीन वाले के साथ क्या करते हैं भाई, अनुनाद करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एरिल हैलाइड के क्या हो गए, बेस्ट एग्जाम्पल। आप ये याद कर लेना, ये वाला जो एग्जाम्पल है हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे क्लोरोबेंजीन। तो बताओ बेटा क्लोरोबेंजीन को कैसे लिखते हैं, बेंजीन के ऊपर है Cl। ठीक, अब एक छोटी सी बात और कर लेता हूँ भाई, सिर्फ एक छोटी सी बात है, 2 मिनट की बात हो रहा है भाई, मात्र 2 मिनट और रुकिए आप। तो सुनिएगा भाई ध्यान से, एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है भाई, अभी 2 मिनट में खत्म कर देते हैं उसको। और वो क्या है बेटा, हम क्या करेंगे, एरिल हैलाइड के, किसके भाई, एरिल हैलाइड के, एरिल हैलाइड के नामकरण, यानी नोमेन क्लेचर ऑफ एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड यानी कि एरिल हैलाइड के नामकरण। और मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड के नामकरण 2 ही प्रकार से किए जाते हैं, एक तो उसका साधारण नामकरण है और एक उसका IUPAC नामकरण। और नामकरण में तो आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको 11th क्लास में सिखा रखे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, Cl, तो इसका साधारण नाम भी क्या है, क्लोरोबेंजीन, और IUPAC नाम भी क्या है, क्लोरोबेंजीन। ये आप सब जानते हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन मान लो मैंने कंपाउंड लिख दिया आपके सामने, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, CH3, तो इस इतने कंपाउंड को आप बोलते हो टोलुइन, और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, Cl, तो इसका साधारण नाम तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो। भाई ये इप्सो है तो क्या है, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, टोलुइन। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो टोलुइन। और समझ गए कि नहीं समझ गए, जैसे मान लो ये मैंने क्या लिख दिया, CH3, तो ये क्या है, टोलुइन। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, Cl, तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, अब की बार Cl किस पर है, मेटा पर, तो मेटा क्लोरो टोलुइन। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो टोलुइन। और समझ गए ना, एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ भाई, जैसे ये बेंजीन है और इसके ऊपर मैंने क्या लिख दिया, CH3, तो टोलुइन, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, Cl, तो इसको आप क्या बोलोगे, पैरा क्लोरो टोलुइन। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो टोलुइन। आप सिर्फ इतना याद कर लो, साधारण नामकरण में ऑर्थो, मेटा, पैरा ये वर्ड लगाए जाते हैं, और IUPAC नाम में नंबरिंग की जाती है। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में हम एरिल हैलाइड को बनाने की विधियां पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।